बहुत समय पहले की बात है। भीमगढ़ नाम का एक शहर था। इस शहर में बहुत सारे अच्छे लोग रहते थे। इन्हीं में से एक परिवार में भीमा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। भीमा एक प्राइवेट नौकरी करता था, अपना घर अच्छे से चलाता था। भीमा बहुत परिश्रमी होने के साथ साथ अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था, उनकी खुशी का हमेशा ध्यान रखता था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। भीमा की पत्नी रिद्धि भी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह नौकरी करने में विश्वास नहीं रखती थी। वह सोचती थी वह केवल अपने घर का ख्याल रखेगी और घर के सभी लोगों को खुश रखेगी। इसलिए वह हमेशा समय पर खाना बनाती, सबको प्यार से खाना खिलाती थी। इसलिए रिद्धि से सब लोग बहुत खुश रहते थे। भीमा का बेटा सागर कुमार था। वह एक प्राइवेट नौकरी करता था, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा था। वह एक हंसमुख व्यक्ति था, हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहता और अपनी माँ को अपनी सारी तकलीफें बताता था। वह अपनी माँ के बहुत करीब था। उसकी माँ उसको अपनी सारी तकलीफों का हल बता देती थी, जिससे वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता था। हमेशा अपने काम में आगे बढ़ता रहता था। इसी तरीके से इन लोगों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। सागर जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ एक नई नेहा नाम की लड़की काम करने के लिए आई। यह इत्तेफाक था कि उस लड़की को कंपनी के मालिक ने सागर के साथ काम करने के लिए बोला। पहले तो यह दोनों आपस में ऐसे ही बात करते रहते थे, लेकिन दोनों का स्वभाव मिलने के कारण दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। अब दोनों एक दूसरे का साथ देते और ऑफिस काम भी अच्छे से करते थे। ऑफिस के समय वे दोनों अपनी परिश्रम और लगन के साथ काम को समय पर पूरा करते थे, जिसके कारण कंपनी का मालिक इन दोनों से बहुत खुश रहता था। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते थे, जिसके कारण दोनों अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही इन दोनों की जिंदगी चलती रही। नेहा के माता पिता दोनों ही बिजनेस करते थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। नेहा के पिता का नाम रोशन सिंह और उसकी माँ का नाम नीलिमा सिंह था। दोनों ही बहुत ही मेहनती और परिश्रमी इंसान थे। उनको पैसे का घमंड नहीं था। वह हमेशा अपने काम पर ध्यान लगाते, अपना बिजनेस आगे बढ़ाते रहते थे, जिससे वह दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे। अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। इधर सागर और नेहा की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। दोनों ही सोच रहे थे शादी की बात की जाए। सबसे पहले नेहा ने बोला, मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ, उनको शादी के लिए बताती हूँ। तो सागर बोलता है, मैं भी अपने माता पिता से शादी के लिए बात करता हूँ। दोनों ही अपने माता पिता से शादी के लिए बात करते हैं। उनके माता पिता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। दोनों अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगते हैं। दोनों का एक ही ऑफिस में काम करना इतना अच्छा हो रहा था। दोनों ही तरक्की कर रहे थे, अच्छे और परिश्रम से काम कर रहे थे। यह सब कंपनी के मालिक को भी बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन कुछ महीनों के बाद दोनों पति पत्नी में कुछ बात को लेकर लड़ाई हो गई, जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे से सही से बात भी नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उनका काम भी ऑफिस में सही से नहीं हो रहा था। काम सही से नहीं होने के कारण कंपनी के मालिक ने दोनों को बहुत समझाया, लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसके कारण कंपनी के मालिक ने बोला, सागर तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी कंपनी का नुकसान नहीं कर सकता हूँ। यह बात सुनकर सागर बहुत दंग रह जाता है। सोचता है, अब मैं क्या करूँ?
अब मैं खर्चा कैसे चलाऊंगा? मेरी तो नौकरी भी चली गई है। जब उसकी नौकरी चली जाती है तब उसको एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी से लड़ाई करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेहा तो अपनी नौकरी कर रही थी, जिसके वजह से सारा खर्चा वही उठा रही थी, जिसके कारण उसमें भी धीरे धीरे घमंड आने लगा था। उसको लगता था उसके वजह से ही सारा घर चल रहा है, सब लोग उसी के पैसे से जी रहे हैं। धीरे धीरे नेहा का घमंड बढ़ता जा रहा था। वह घर के सभी लोगों से बात भी सही से नहीं करती थी, घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सारा काम सागर की माँ और सागर दोनों मिलकर करने लगे। सागर साथ ही साथ नौकरी भी ढूंढ रहा था, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा सागर, तुम अपनी हिम्मत मत हारो, नौकरी मिल जाएगी, तुम आराम से नौकरी कर पाओगे। सागर को बहुत मेहनत करने के बाद एक नौकरी मिल जाती है। वह नेहा से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। वह नेहा को बोलता है, तुम्हें घर के खर्चे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर का सारा खर्चा उठा लूंगा। मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, इसलिए मैं घर के सारे जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पाऊंगा। जब नेहा ने यह बात सुनी तो उसको अच्छा लगा। सोचा कि अब तो मेरे सारे पैसे बच जाएंगे, मैं इन पैसों से आराम से रह पाऊंगी। ऐसे ही इन लोगों की जिंदगी थोड़े महीनों तक चलती रही। सागर अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, खूब पैसे कमा रहा था। नेहा मेहनत तो कर रही थी, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे घमंड बहुत हो गया था। वह घर के किसी भी सदस्य से सही से बात भी नहीं करती थी। कुछ महीनों के बाद बहुत ज्यादा काम करने के कारण नेहा को एक बीमारी हो गई, जिसके कारण उसको डॉक्टर ने 2 महीने आराम करने के लिए बोला। जब नेहा ने यह बात अपने कंपनी के मालिक से बोली, कंपनी के मालिक ने बोला, मैं 2 महीने की छुट्टी नहीं दे सकता, तुम नौकरी छोड़ सकती हो। यह बात सुनकर नेहा बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा, अब तो मुझे आराम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। नेहा की नौकरी चली जाती है। सागर ही पूरे घर का खर्चा अच्छे से चलाने लगता है। सागर की माँ नेहा की अच्छी देखभाल करती है। वह 2 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। उसका घमंड भी खत्म हो जाता है। नौकरी जाने के बाद उसको समझ आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जब वह बीमार पड़ी तो तब उसकी माँ और सागर ने बहुत देखभाल किया, जिसके कारण उसकी तबीयत अच्छी हो गई। नेहा ने सबसे माफी मांगी और बोला, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसे की घमंड में चूर हो गई थी, जिसके कारण मैंने सबका अपमान किया है। यह बात सुनकर सागर और उसकी माँ दोनों उसको माफ कर देते हैं। बोलते हैं, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, तुमने अपनी गलती मान ली, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। सागर फिर अच्छे से नौकरी करने लगता है। नेहा घर का सारा काम करती है। तभी सागर की माँ बोलती है, तुम भी काम करना शुरू कर दो, मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम काम करोगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम अच्छे से काम कर पाओगी, खुश रह पाओगी। यह बात सुनकर कुछ महीनों के बाद नेहा ने एक नौकरी ढूंढ ली, नौकरी करने लगी, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगी। इसी तरह से दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। खास तौर पर घर के सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। यदि घर के सभी लोग आपस में मिलकर रहेंगे, तभी कोई भी तकलीफ आने पर घर के लोग साथ देते हैं। बाहर के लोग तो केवल मजाक ही बनाते हैं।
दुख देते हैं। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक लड़की पैसा कमाने के चक्कर में घमंडी हो जाती है। उसको लगता है कि उसके पैसे से ही सारा घर चल रहा है, वही सारा खर्चा चला रही है, उसके कारण ही घर के सारे लोगों का जीवन चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी जाती है, वह बीमार पड़ती है, तब उसको समझ में आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे से ज्यादा घर के लोग महत्वपूर्ण होते हैं। घर के लोग ही बुरे समय में काम आते हैं। इसलिए उसने अपनी गलती मानी और वह घमंड करना छोड़ दी। अपना जीवन अच्छे से सभी लोगों के साथ खुशी खुशी जीने लगी। इसलिए हमें घर के सभी लोगों का सम्मान देना चाहिए और हमें कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से सब खत्म हो जाता है। घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है।